दोस्तों सास और दामाद का जो रिश्ता होता है उसे समाज काफ़ी पवित्र रिश्ता मानते हैं। एक तरीके से हम और आप माँ बेटे की नज़र से भी देखा जाता है। लेकिन दोस्तों आज की सच्ची घटना है, इसमें एक सास होती है और एक दामाद होता है। जो दामाद होता है दोस्तों अपने सास की जवानी की खूबसूरती पे लट्टू हो जाता है। उसके बाद जो अंजाम होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला होता है। तो कहानी आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहली बार है चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप चौधरी, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, ये पटना बिहार की है। बिहार में दोस्तों एक छोटा सा कस्बा होता है, कस्बे में एक छोटा सा गांव होता है। गांव में दोस्तों एक छोटा सा परिवार रहता था और काफ़ी गरीब परिवार रहता है, जिसमें एक रोहन नाम का व्यक्ति होता है और उसके पिताजी होते हैं और उसकी माताजी होती हैं। दोस्तों आर्थिक स्थिति इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, जिसके चलते उसके पिताजी खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो रोहन होता है उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। जैसे इंटर पढ़ लेता तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा कुछ कमाने के लिए आप बाहर निकलो, क्योंकि अब मुझसे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तभी दोस्तों जो रोहन होता है उसका एक दोस्त कोलकाता में काम किया करता है। तभी वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है यार कि अगर मुझे मेरे लिए कोई वहाँ पर काम मिले तो बताना यार, क्योंकि मेरे घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तभी दोस्तों उसका जो दोस्त होता है वो घर के नाते इसको काम वहाँ पर दिला देता है और तुरंत ये दोस्तों पटना से कपड़े पैक करता है और कोलकाता के लिए निकल जाता है। दोस्तों जब वो कोलकाता जाता है तो कोलकाता जाने के बाद वहाँ काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है और काफ़ी ज़्यादा कम समय पे काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी कर लेता है। फिर दोस्तों घर पे माँ अकेली रहती है, जिसके चलते रोहन जो है उसके परिवार वाले बोलते हैं कि अब रोहन की शादी कर दी जाए। तभी उसके पिताजी लड़की ढूंढना उसके लिए चालू कर देते हैं। तभी पास में एक रिश्तेदार आए हुए होते हैं। उन्होंने जब पता पाई कि बाजू में रोहन नाम का लड़का है जिसके लिए लड़की ढूंढी जा रही है, तो लड़की के माता पिता से बात करते हैं और कहते हैं अगर बुरा ना मानिए तो बाजू के गांव में एक लड़की है काफ़ी सुंदर और सुशील है, जो आपके बेटे और आपके परिवार में छिप जाएगी और आपका पूरा ध्यान रखेगी। देरी ना करते हुए दोस्तों रोहन के माता पिता जाते हैं लड़की को देखने के लिए। तो दोस्तों रोहन के माता पिता को लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और रोहन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। दोस्तों शादी का दिन तारीख निकलता है। दिन तारीख निकलने के बाद इन दोनों की काफ़ी धूमधाम तरीके से रखी गई डेट पर शादी कर दी जाती है। दोस्तों लड़की का नाम होता है सोनम, और सोनम दोस्तों वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद दोस्तों अपने परिवार का ही कम समय पर ही दिल जीत लेती है। और दोस्तों जैसे ही शादी के दूसरे दिन बीतता है तो मोहल्ले पड़ोस के जितने औरतें होती हैं वो सारे लोग आते हैं और सोनम की मुंह दिखाई के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं, जिसकी वजह से सोनम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं सोनम जितना सुंदर थी उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा उसकी जो माँ होती है वो सुंदर थी, क्योंकि दोस्तों सोनम जो है उसकी एक छोटी बहन रहती है और एक माँ रहती है। पिताजी दोस्तों बचपन में बीत जाते हैं। जो उसकी माँ होती है वो बचपन से ही पालन पोषण करके इधर उधर से काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपने बेटियों का गुजारा बसर किया करती थी। दोस्तों सोनम घर शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उधर उसकी माँ उधर रहती है अपने गांव में और उसकी माँ विधवा रहती है दोस्तों। तो कमाने वाला कोई होता नहीं है, पूरी जिम्मेदारी आ जाती है रोहन के ऊपर। दोस्तों रोहन अपने बीवी का भी ख्याल रखता और कुछ पैसे बचाकर अपने ससुराल में सास को भी खर्चे के लिए दे दिया करता था। जो उसकी साली होती दोस्तों उसको भी पढ़ाने के लिए रोहन दे दिया करता है। तभी दोस्तों एक दिन जो है रोहन अपने ससुराल जाता है अपने बीवी को लेकर। अब दोस्तों जब वो अपने ससुराल जाता है तो देखता है बड़े गौर से कि उसकी जो सास है अभी काफ़ी ज़्यादा जवान है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखकर दोस्तों जो रोहन होता है उसकी नीयत बिगड़ जाती है और वो अपने मन में अपने सास के प्रति कहीं ना कहीं गलत विचार और भावना पैदा करने लगता है, जिससे कि उसके अंदर की उत्तेजना बढ़ती जाती है, शांत होने का नाम नहीं लेती। लेकिन दोस्तों काफ़ी दिनों तक वहाँ पर रहता है ससुराल में। उसके बाद अपने बीवी को लेके यानी सोनम को लेके अपने गांव आ जाता है। गांव से आने के बाद दोस्तों जो रोहन होता है उसको बर्दाश्त नहीं होता और वो तुरंत ही फिर ससुराल जाता है। और ससुराल जाने के बाद दोस्तों अपनी सास से कहता है कि मुझे सासू माँ मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, आप इतने जवान और सुंदर हो कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। लेकिन जो रोहन होता है दोस्तों वो ज़बरदस्ती अपने साथ करने लगता है, लेकिन
काफ़ी ज़्यादा मना करने के बाद उसकी जो सास होती है उसे वो बाहर खींच देती है, यानी कि झटक देती है। और रोहन काफ़ी गुस्से से वापस अपने गांव आ जाता है। और दोस्तों गांव आने के एक ही हफ्ते बीतते हैं, उधर से ससुराल वालों के कुछ लोगों का फ़ोन आता है उसके पास, और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर जो आपकी सास है वो गांव के कुछ लड़कों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं, उनके घर पे जाया करते हैं। दोस्तों रोहन जो होता है वो काम पे रहता है गांव में, और तुरंत ही काम छोड़ता है और गुस्से से लाल और पीला हो जाता है और तुरंत अपने ससुराल जाता है बिना किसी को बताए हुए। और जाते ही साथ उसकी सास जो होती है दोस्तों अंदर कमरे में सो रही होती है, और जाते ही साथ अपने सास को बेरहमी तरीके से उसकी हत्या कर देता है, यानी कि उसको इस दुनिया से अलविदा कह देता है। और दोस्तों किसी को जानकारी न हो इसके चलते वो तुरंत वहाँ से अपने गाड़ी में बैठता और तुरंत अपने गाँव आ जाता है। दोस्तों ऐसे करते करते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। जब घर से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है तो मोहल्ले पड़ोस वालों को शक होता है, और थोड़े ही समय पे बॉडी बास मारना चालू कर देती है, जिसके चलते दोस्तों जो परिवार के लोग रहते हैं, पास पड़ोस के लोग रहते हैं, उन्हें शक होता है तो वो तुरंत नज़दीकी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराते हैं। और जब पुलिस वाले दोस्तों आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो अचानक से देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत की निर्मम तरीके से हत्या की हुई लाश पाई जाती है। दोस्तों घटना की जानकारी लेते हैं और तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके पीछे किसका हाथ है इसकी जानकारी लेते हैं, तभी दोस्तों पूछताछ में पता चलता है। और मोहल्ले का दोस्तों एक जो व्यक्ति हो तो बताता है कि आज से 1 हफ्ता पहले ही इनके घर का जो बड़ा दामाद है वो इनके घर पे आया था, और सुबह होते ही वो यहाँ से चला गया था। जब दोस्तों इस पुलिस वाले रोहन को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो हालांकि रोहन पहले कुछ बताता नहीं, लेकिन जब उसके साथ पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं, यानी कि लाठी चार्ज करते हैं, तो सारी गुनाह जो है कबूल कर देता है और कहता है कि जब मेरी शादी हुई थी तभी मेरी नीयत जो है अपने सास के प्रति ख़राब हो गई थी, और मैं अपने सास को कहीं ना कहीं चाहने लगा था, जिसके चलते मेरी सास मुझे ये सब करने के लिए मना करती और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे पता चलता है कि गांव के कुछ लड़कों के साथ वो रंगरलियाँ मनाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं तुरंत जाता हूँ और अपनी सास की बेरहमी तरीके से हत्या कर देता हूँ। दोस्तों सारी घटना की जानकारी रोहन अपने मुंह के द्वारा पुलिस वालों को देता है, तो पुलिस वालों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत दोस्तों रोहन को पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं और जेल की सराखों के अंदर फेंक देते हैं। दोस्तों इस घटना का सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि आपके आस पड़ोस में ऐसा अगर घटना चल रही हो तो उससे आप लोग सतर्क रहिएगा। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार दोस्तों चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही सच्ची और अच्छी कहानी के लिए बना रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।